हमास के हमले के बाद इजरायली सेना अब गाजा पट्टी में जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। इसके तहत लगभग 1 लाख इजरायली सैनिक टैंक, आर्म्ड व्हीकल समेत दूसरे सैन्य संसाधनों से लैस होकर गाजा में प्रवेश करेंगे। इजरायली सेना का मकसद गाजा में घर घर की तलाशी लेना और वहां छिपे हमास आतंकवादियों को खत्म करना है। इसके लिए इजरायली वायुसेना ने पहले ही पर्याप्त एयर स्ट्राइक कर गाजा की कमर तोड़ दी है। हालांकि इसके बावजूद भी इजराइल के लिए गाजा में घुसकर जमीनी मिशन को अंजाम देना आसान नहीं बताया जा रहा है। गाजा पट्टी की तुलना वियतनाम से की जा रही है, जिस पर अमेरिका ने जबरदस्त आक्रमण किया था, लेकिन 20 साल के युद्ध में भी वह जीत हासिल नहीं कर सका। वियतनाम में भी सुरंगों की भूल भुलैया थी, जिससे अमेरिकी सेना पार नहीं पा सकी। ठीक इसी तरह सुरंगों का जाल हमास ने गाजा पट्टी में भी बिछा रखा है। मंगलवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कहा कि वह गाजा सीमा पर फिर से नियंत्रण पा चुका है, जिसे फिलिस्तीनी हमास के लड़ाकों ने तोड़ दिया था। कुछ लोगों ने इसे इजराइल के लिए एक बड़ी जीत माना, लेकिन विशेषज्ञों की ये राय है कि दक्षिणी इजराइल के इस हिस्से में बाढ़ ही एकमात्र रास्ता नहीं है। वे सुरंगों के जरिए भी गाजा से इजराइल में घुस सकते हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास अपने लड़ाकों, हथियारों और यहां तक कि अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के लिए करता है। ये सुरंगें कहां से निकलती हैं और कहां खत्म होती है, इनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। कई बार हमास आतंकी किसी घर से सुरंग खोदते हैं जो सीमा पार किसी दूसरे घर में खुलती है। ऐसे में ऊपर से भी उनकी निगरानी नहीं की जा सकती। इनमें से कुछ सुरंगें गाजा की सीमा से सीधे इजरायली समुदायों तक जाती है। इससे हमास आतंकवादियों को घुसपैठ करने, अपहरण करने और इजरायली नागरिकों पर हमला करने में बड़ी मदद मिलती है। दक्षिणी इजरायली के निवासी हर समय इस भय के साथ रहते हैं कि किसी भी समय एक आतंकवादी उनके घर के पास एक सुरंग से निकल सकता है और उनके पड़ोसियों या बच्चों का अपहरण कर या फिर हत्या कर सकता है। इजरायली सेना की माने तो अक्सर इन सुरंगों की पहुंच मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य नागरिक भवनों के बीच छिपे होते हैं। ऐसा आईडीएफ की नजरों से बचने के लिए किया जाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमास गाजा में 3 अलग अलग प्रकार की सुरंगों का निर्माण कर रहा है। इन सुरंगों का विस्तार इतना है कि इजरायली सेना इसे मेट्रो कहती है। इससे हमास को छापेमार युद्ध में मदद मिलती है। कई मामलों में ये सुरंगें मीलों तक लंबी होती हैं। ये आपस में कई दूसरी सुरंगों से जुड़ी होती हैं, जो आतंकवादियों को सुरक्षा बलों को झांसा देने में मदद करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सुरंगें पहली बार हमास के सत्ता संभालने के बाद लगाई गई, इजरायली नाकाबंदी के जवाब में सामने आई। हमास इन सुरंगों को अपनी रक्षा के लिए जरूरी संसाधन के रूप में भी व्यक्त करता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।